धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय महाकाल। प्रथम ईश्वर यानी भगवान परमेश्वर आप सभी को परम सुख और परमानंद प्रदान करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कुल देवी और कुल देवता की बात करने वाला हूं। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि मानव जीवन में कुल देवी और कुल देवता का क्या महत्व है। हम कुल देवी और कुल देवता किसे कहते हैं? कुल देवी और कुल देवता परम स्मरणीय और पूजनीय क्यों हैं? कुल देवी और कुल देवता कब और क्यों नाराज हो जाते हैं? कुल देवी और कुल देवता की पूजा क्यों की जाती है? कुल देवी और कुल देवता की पूजा कैसे करनी चाहिए? कुल देवी और कुल देवता की पूजा में किन सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए? दर्शकों, मैं आनंदाचार्य आज सभी साथियों को तमाम सवालों का जवाब देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले यह बताना चाहता हूं कि सनातन धर्म में कुल देवी और कुल देवता का स्थान हमेशा से सर्वोच्च रहा है। वास्तव में हिंदू परिवार किसी न किसी ऋषि के वंशज माने गए हैं। उनके गोत्र का निर्धारण भी उन्हीं के नाम पर हुआ है। हर जाति वर्ग जो है वो किसी न किसी ऋषि की संतान मानी गई है और उन मूल ऋषि से उत्पन्न संतान के लिए वे ऋषि या ऋषि की पत्नी कुल देवी या कुल देवता के रूप में पूज्य माने गए हैं। दर्शकों, मैं आपको बताऊं कि हर घर में जिस तरह से अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है, इसी तरह से कुल देवी या कुल देवता की पूजा करने का भी विधान है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले जिस तरह से भगवान गणेश की प्रथम पूजा की जाती है, उसी तरह से कुल देवी या कुल देवता की भी पूजा अनिवार्य रूप से की जाती है। कुल देवी या कुल देवता की पूजा हर घर में जरूरी होती है। इनकी अनदेखी या पूजा न करना पुराणों में बहुत ही गलत माना गया है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार कुल देवी या कुल देवता की पूजा करना हर दिन जरूरी होता है। दर्शकों, कुल देवी और कुल देवता आध्यात्मिक और परलौकिक शक्ति से कुलों की रक्षा करते हैं, नकारात्मक शक्तियों और ऊर्जाओं से बचाव करते हैं। इनकी पूजा नहीं करने से कुछ वर्षों तक तो कोई खास अंतर नजर नहीं आता, लेकिन जब इनका घर परिवार पर से सुरक्षा चक्र हट जाता है तो परिवार में दुर्घटनाएं होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, बाहरी बाधाओं का बेरोक टोक प्रवेश शुरू हो जाता है, घर परिवार की उन्नति रुकने लगती है, संस्कारों का क्षय होता है, नैतिक पतन होता है, घर परिवार में कलह और अशांति का वास होने लगता है। ग्रह नक्षत्र का मेल अच्छा होते हुए भी परिवार का कल्याण नहीं होता। वास्तव में दर्शकों, कुल देवी और कुल देवता कुल तथा वंश के रक्षक देवी देवता होते हैं। ये घर परिवार और वंश परंपरा के प्रथम पूज्य और मूल अधिकारी देवी देवता होते हैं। यदि ये नाराज हो जाएं तो कोई दूसरे देवी देवता अनहोनी से बचा नहीं सकते। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि घर के मुखिया यानी आपके पिताजी और माताजी आपसे नाराज हो तो पड़ोसी या बाहर का कोई अन्य व्यक्ति उससे भला कैसे बचा सकता है? आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि घर के मुखिया यानी आपके पिताजी और माताजी आपसे नाराज हो तो पड़ोसी या बाहर का कोई अन्य व्यक्ति आपके भले के लिए आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वे बाहरी होते हैं। ऐसे में कुल देवी और कुल देवता की उपासना इष्ट देवी देवता की तरह ही हर दिन होनी चाहिए। दर्शकों, ऐसे अनेक परिवार देखने में आते हैं जिन्हें अपने कुल देवी और कुल देवता के बारे में पता ही नहीं है।
यदि आपको भी मालूम ना हो तो अपने परिवार या गोत्र के बुजुर्गों से जानकारी लें। यह जानने की कोशिश करें कि मुंडन संस्कार आपके गोत्र परंपरा के अनुसार कहाँ होता है, विवाह के बाद एक अंतिम फेरा कहाँ होता है। कुल देवता और कुल देवी हमारे वह सुरक्षा आवरण है जो किसी भी बाहरी बाधा और नकारात्मक ऊर्जा से घर परिवार की रक्षा करते हैं, नकारात्मक शक्तियों को रोकते हैं, पारिवारिक और संस्कारों और नैतिक आचरण के प्रति समय समय पर सचेत करते रहते हैं। इष्ट देव के निमित्त किए जाने वाले पूजन अनुष्ठान को यही उनके तक पहुंचाते हैं। यदि उन्हें पूजा नहीं मिल रही होती है तो ये नाराज हो जाते हैं। दर्शकों, कुल देवी और कुल देवता की नाराजगी के कारण आप किसी भी इष्ट की आराधना करेंगे तो वह उस इष्ट तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि सेतु कार्य करना बंद कर देता है। ऐसे में जिन घरों में हमेशा कलह रहती है, वंशावली आगे नहीं बढ़ती रहती है, निर्वंश हो रहे हैं, आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है, विकृत संतान उत्पन्न हो रही है या अकाल मृत्यु हो रही है, उन परिवारों में कुल देवता और कुल देवी की पूजा का विशेष ध्यान देना चाहिए। दर्शकों, कुल देवी और कुल देवता की पूजा उपासना सहज होती है। नियमित दीप और अगरबत्ती जलाकर इनका नाम पुकारना या याद करना, विशिष्ट दिनों में विशेष पूजन करना, घर में कोई पकवान बनाएं तो पहले उन्हें अर्पित करें। हर मांगलिक कार्य में इन्हें निमंत्रण देना या आज्ञा मांगकर कोई भी कार्य करना चाहिए। इस कुल परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपने अपना धर्म बदल लिया हो या इष्ट बदल लिया हो तो भी कुल देवी और कुल देवता नहीं बदलेंगे, क्योंकि इनका संबंध आपके वंश और परिवार से है। धर्म या पंथ बदल लेने से अपने कुल देवी और कुल देवता का भी त्याग कर दिया तो जीवन में आपको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। धन नाश होगा, दरिद्रता, बीमारी, दुर्घटना, गृह कलेश और अकाल मृत्यु का भी सामना करना पड़ेगा। दर्शकों, अब यदि मैं कुल देवी और कुल देवता के पूजन की बात करूं तो 4 पानी वाले नारियल, लाल वस्त्र, 10 सुपारी, 16 श्रृंगार की वस्तुएं, पान के 10 पत्ते, घी का दीपक, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, मौली, 5 प्रकार की मिठाई, पूरी, हलवा, खीर, चना, बताशा, कपूर, जनेऊ और पंचमेवा ले लेना है। नारियल को अलग अलग रंगों से रंग लें। ध्यान रहे कि जहां सिंदूर वाला नारियल है वहां सिर्फ सिंदूर ही अर्पित करें, जहां कुमकुम से रंगा नारियल है वहां सिर्फ कुमकुम ही अर्पित करें। बिना रंगे नारियल पर सिंदूर नहीं चढ़ाएं। हल्दी रोली चढ़ा सकते हैं, यहाँ जनेऊ चढ़ाएं, अन्य जगह जनेऊ नहीं चढ़ाना है। दर्शकों, कुल देवी और कुल देवता को मिठाई के साथ घर में बनी पूरी, हलवा और खीर अर्पित करें। पूजा के बाद से प्रसाद घर में ही वितरण करें, बाहरी लोगों को नहीं देना है। इस पूजा में आप चाहें तो माँ दुर्गा या माँ काली के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, साथ में शिव मंत्र का जाप भी अवश्य कर लें। कुल देवता और कुल देवी की पूजा में घर की कुंवारी कन्याओं को सम्मिलित नहीं किया जाता। दर्शकों, विशेष दिन और त्योहार पर शुद्ध लाल कपड़े के आसन पर कुल देवी और कुल देवता का चित्र स्थापित करके घी या तेल का दीपक जलाना चाहिए। गूगल की धूप देकर घी या तेल से हवन करना चाहिए। चूरमा बाटी का भोग लगाना चाहिए। अगरबत्ती, नारियल, मिठाई, मखाने, इत्र और फूल श्रद्धानुसार अर्पित करने चाहिए। दर्शकों, आज का यह विषय आप समझ गए होंगे। आज का यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइए। साथ ही जो लोग बात करना चाहते हैं, सामने नंबर दिया है, बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।